नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राघव सोंदेला स्मार्ट निवेश पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर हम किसी कंपनी के बारे में राइट नॉलेज के साथ डीप एनालिसिस करते हैं, लॉन्ग टर्म सोच के साथ एक बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो इंडिया की एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बैकबोन की तरह काम कर सकती है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि हम किस कंपनी के बारे में बात करना चाहते हैं? तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में। कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी की भविष्य की योजनाएं कैसी हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस कंपनी के बारे में हम बात करें, उस कंपनी का नाम है इंडिया की एआई हाइपर स्केलर कंपनी ई2ई नेटवर्क्स लिमिटेड। दोस्तों, ये कंपनी मेरे रडार पे मार्च मंथ में आई थी 2026 में। मेरे को ये कंपनी थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी, तो मैंने इस कंपनी के ऊपर एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई, जो कि मैं आप लोगों के सामने आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जब ये रिपोर्ट बनाई गई थी 27 मार्च 2026 को, तो उस टाइम पे इस कंपनी का शेयर प्राइस 2136 रुपीज़ हुआ करता था। जो आज की डेट में अगर इसको देखें तो लास्ट 2 महीने में जब आज ये कंपनी ट्रेड कर रही है, वो 4324 के प्राइस पे है। 2 जून 2026 को क्लोजिंग प्राइस इसका 4324 है। तो दोस्तों, 2 महीने में ये कंपनी 100% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुकी है। तो इस कंपनी के बारे में अगर जानने की कोशिश करें तो ये कंपनी एआई फोकस्ड हाइपर स्केल क्लाउड प्लेटफॉर्म है। ये एडवांस क्लाउड जीपीयू और क्लाउड टेक्नोलॉजी का एक कंप्लीट इकोसिस्टम प्रोवाइड करती है, जिसे एआई एमएल एप्लीकेशन को डेवलप और डिप्लॉय करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इनकी जो ऑफरिंग्स रहती हैं वो क्लाउड जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर, TIR AI ML प्लेटफॉर्म, AI लैब्स एज ए सर्विस और सोवरेन क्लाउड प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन शामिल हैं। तो दोस्तों, हम लोग इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि इस डिस्कशन में कंपनी का ओवरव्यू क्या है, फंडामेंटल्स, स्कीमेटिक्स क्या हैं, कम्पिटिटिव मोड्स क्या हैं, आगे के ग्रोथ प्लान कैसे हैं। तो अगर देखें तो ये कंपनी ओनली इंडियन कंपनी है who is recognized as an official NVIDIA Cloud Managed Service Provider। अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो AI फर्स्ट क्लाउड प्लेटफॉर्म, सेल्फ सर्विस पब्लिक क्लाउड प्लेटफॉर्म, TIR एडवांस AI ML प्लेटफॉर्म, सॉवरेन क्लाउड प्लेटफॉर्म और AI लैब एज ए सर्विस ये प्रोडक्ट और एज ए सर्विस प्रोवाइड कराती है अपने कस्टमर्स को। अगर इस कंपनी के क्लाइंट्स के बारे में बात करें तो जोमेटो, कास्ट24, जूम कार, नाइका, इंडिया मार्ट, ये कुछ कस्टमर हैं जो वेल नोन हैं भारत में। ये सभी इसके कस्टमर हैं। दोस्तों, जब ये रिपोर्ट बनाई गई थी उस टाइम पे कंपनी का शेयर प्राइस 2136 था। तो उस टाइम पे ये मार्केट कैप 4390 उस प्राइस के हिसाब से था। तो ये डेटा पॉइंटर सारे के सारे 2 महीने पुराने हैं। अब हम यहाँ से ये देखेंगे कि अभी डबल हो चुकी है, तो अब आगे क्या हो सकता है इस कंपनी में, आगे का पोटेंशियल कैसा है। तो दो द डेटा पॉइंट्स आर ओल्ड बट स्टिल वी विल सी द फ्यूचरिस्टिक लाइक पोटेंशियल इन दिस कंपनी। तो रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो 73% से ईयर ऑन ईयर ग्रो करी है 25 में। ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो 50 to 60% की ऑपरेटिंग मार्जिन रखती है ये कंपनी, विच इज आर वेरी हाई और वेरी गुड। पी रेशियो की बारे में बात करें तो नेगेटिव है, क्योंकि कंपनी अभी स्केल अप कर रही है तो प्रॉफिट कमा नहीं पा रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0.09 का है, तो वी कैन से इट्स वर्चुअली डेट फ्री कंपनी। इंस्टॉल कैपेसिटी देखें तो 3900 जीपीयू ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, जिनसे अर्निंग आ रही है कंपनी को। और कंपनी का मिड ऑफ 2026 तक प्लान है कि 1000 प्लस जीपीयू और सेटअप करेगी। तो टोटल काउंट विल रीच टू समवेयर 5000 प्लस। दोस्तों, अगर इसके मोड के बारे में बात करें तो इंडिया का जो सॉवरेन डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो दिस कंपनी कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड कैन बी वन ऑफ द बेनिफिशियरी आउट ऑफ दैट। एनवीडिया के साथ में इस कंपनी की पार्टनरशिप है by combining training, scaling and inference operations in single localized place। अगर इसके ग्रोथ इंजन्स की बात करें आगे क्या क्या हो सकता है, तो LNT के साथ में इसकी पार्टनरशिप है। LNT इस कंपनी में 19% स्टेक रखता है।
टेक्निकल पार्टनर्स देखें इस कंपनी के तो एनवीडिया, एएमडी, इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट इसके रिनाउड पार्टनर्स हैं। सोवरेन कॉन्टेक्स्ट, डायरेक्ट एक कंपनी बेनिफिशियर होगी इंडिया के सोवरेन कॉन्टेक्स्ट का जो 10,000 का प्लान है इंडियन गवर्नमेंट का इंडिया एआई मिशन के तहत। अगर इस कंपनी के कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करें तो आज की डेट में 3,900 ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं जीपीयूज, और बाय मिड 2026 इट विल रीच टू समवेयर 5,000 प्लस जीपीयू। मंथली रिकरिंग रेवेन्यू की बात करें तो लास्ट ईयर ये 11 करोड़ हुआ करता था, जो अब बढ़कर के 40 करोड़ हो चुका है, और अगले 2 साल में ये 40 करोड़ से 500 करोड़ हो सकता है। तो रैपिड ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड हियर। तो ग्रोथ पोटेंशियल वेरी ह्यूज इन दिस कंपनी। कंपनी के पास डेटा सेंटर्स भी ऑपरेट करती है, ऑन करती है। तो करंट कैपेसिटी है 4.2 है, जो कि बढ़कर के 10.2 मेगावाट का कंपनी का प्लान है। अगर कंपनी के रेवेन्यू जनरेशन की बात करें तो कंपनी पैसा कमाती कहाँ से है, तो एआईएमएल से, एआईएमएल स्टार्टअप कंपनी के थ्रू इनका जो जनरेशन है रेवेन्यू का 60% है। एंटरप्राइज एंड बीएफएसआई से है वो 25% है। गवर्नमेंट एंड एजुकेशन से 15% है। कंपनी इंडिया से 90% रेवेन्यू जनरेट करती है, बाकी 10% ग्लोबली। और कंपनी के पीएस की बात करें तो ई2ई नेटवर्क्स, नेट नेटवर्क टेक्नोलॉजी एंड को लोकेशन प्रोवाइडर्स ई2ई नेटवर्क्स के कंपटीटर हैं। और यहाँ पे भी ये कंपनी लोएस्ट एग्जीक्यूशन कॉस्ट पे फर्स्ट मूवर प्योर प्ले एआई जीपीयू क्लाउड इन इंडिया है। तो यहाँ पे ये टेक्निकल एज ले लेती है। अगर इस कंपनी के आगे 1 साल, 3 साल और 5 साल के प्राइस टारगेट प्राइस देखें, प्रेडिक्टेड टारगेट प्राइस, तो 2027 का जो टारगेट ड्राइव किया था वो 3200 था। ये 2 महीने पहले किया था, मार्च में जब रिपोर्ट बनाई थी तब। लेकिन आज की डेट में ये कंपनी ऑलरेडी डबल होकर 4300 के प्राइस पर ट्रेड कर रही है। 3 साल का जो 2029 का जो टारगेट प्राइस था वो 6,500 था, और जो 5 ईयर्स का था 2031 तक वो 10,000 प्लस का था। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं इस कैलकुलेशन को आपको दिखाना चाहूँगा कि ये कैसे प्रेडिक्ट किए गए हैं प्राइस। तो यहाँ पे मैंने कुछ अजम्पशन लिए हैं, जैसे कि ईपीएस ग्रोथ किस तरह से ग्रो होगा फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, पी किस तरह का रह सकता है, उस बेसिस पे देखा जाए तो 2027 का 3200 आता है, 2029 का 6,612 रुपीज़ आता है, और 2031 का समवेयर 10,000 प्लस आता है। तो बेस कंपनी की कुछ रिस्क भी हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती हैं। तो जीपीयू की आज की टेक्नोलॉजी है, वो हो सकता है कल को आउटडेटेड हो जाए, तो कंपनी को ज़्यादा स्पेंडिंग करनी पड़ेगी नई जीपीयू लेने के लिए। कंपनी का जो बिजनेस है एनवीडिया पे डिपेंड करता है। यूएस एक्सपोर्ट लॉज में कुछ अगर चेंज होता है तो कंपनी का बिजनेस डायरेक्ट इम्पैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट देखें तो गूगल क्लाउड, एडब्ल्यूएस और माइक्रोसॉफ्ट ये भी इस बिजनेस में भी हैं, तो इस कंपनी का बिजनेस इम्पैक्ट हो सकता है। एल आज की डेट में इसका पार्टनर है, और कल को ये पार्टनरशिप टूट गया तो ये कंपनी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कंपनी की उस टाइम पे जो बाइंग स्ट्रेटेजी थी वो इस तरह से ड्राइव करी गई थी 3 जोन्स में, तो हर जोन में कुछ कुछ चंक खरीदना था, तो इस तरह से ये बनी थी। ये स्पेकुलेशन नहीं है, ये एक हाई रिस्क एग्जीक्यूशन प्ले है, जो कि मल्टीबैगर पोटेंशियल कैंडिडेट है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये रिपोर्ट मैंने 2 महीने पहले बनाई थी इस कंपनी के बारे में। तो बाई सीइंग द करंट प्रोग्रेस ऑफ 100% रिटर्न्स इन 2 मंथ्स, इट्स वेरी इंप्रेसिव। थोड़ा सा इसके डेटा की तरफ देख लेते हैं। अगर लास्ट 3 साल का जो सेल्स ग्रोथ है वो 55% से ग्रो हो रहा है, 5 साल का 47% से ग्रो हो रहा है, और टीटीएम बेसिस पे देखें तो 50% से, अराउंड समवेयर 50% कंपनी इज डूइंग इस रेवेन्यू ग्रोथ, विच इज़ वेरी हेल्दी। नेक्स्ट, अगर इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो इस कंपनी का जो प्रमोटर है वो 39 है, जो कि रिड्यूस हुआ है 59% से इन जून 2023। और ये रिड्यूस होके गया कहाँ है, ये रिड्यूस होके गया है एल के पास। 19% कम एल इसमें स्टेक होल्ड करती है। रिटेल इन्वेस्टर का कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। डीआई ने थोड़ा सा कम किया है, स्टार्टिंग में 13% हुआ करता था, जो डाउन होकर के 4% हुआ फ्रॉम लास्ट 2 क्वार्टर्स। डीआई आर इंक्रीजिंग देयर स्टेक इन दिस कंपनी, विच इज ए पॉजिटिव साइन। तो दोस्तों ये
मेरा एनालिसिस था इस कंपनी के ऊपर। चलते चलते थोड़ा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये मेरी तरफ से किसी भी तरह की कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो में जो एनालिसिस करी गई है वो पूरी की पूरी एजुकेशनल नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पर्पज से की गई है, और इस बेसिस पे आप कोई बाई और सेल कॉल ना लें। आप अपना खुद का रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ में डिस्कस करें, और तब किसी भी डिसीजन पर पहुँचें। प्यारे साथियों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये एनालिसिस आपको आपके बेहतर निवेश डिसीजन लेने में मदद करेगा। अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों का ध्यान रखिए। थैंक यू। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में।